और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। नए साल के मौके पर उज्जैन से आई एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने नियमों का पालन करते हुए गणेश मंडपम से महाकाल के दर्शन किए। अपने साथ लेकर आए फूल प्रसादी को पंडित के जरिए अर्पित किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें समस्या क्या है। दरअसल उज्जैन सांसद के नाते फिरोजिया प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उज्जैन सांसद ने अपने बयान में महाकाल मंदिर में सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था करने पर जोर दिया था। सांसद ने कहा था कि या तो आम श्रद्धालु को भी गर्भगृह में एंट्री दी जानी चाहिए या वीवीआईपी को भी बाहर से दर्शन करने का नियम होना चाहिए। उज्जैन सांसद ने अपने बयान में अधिकारियों पर मनमानी का भी आरोप लगाया था। ऐसे में नए साल के मौके पर सांसद ने बिना प्रोटोकॉल के नंदी हॉल से दर्शन किए। अब उनका ये वीडियो और 4 दिन पुराना बयान फिर से चर्चा में है। वीवीआईपी आते हैं, अधिकारी के परिवार के लोग आते हैं, अधिकारी मैंने कई बार देखा वीडियो वो कैमरा बंद कर देते हैं और ये जल चढ़ाते हैं। ये तो अन्याय है, ये अन्याय नहीं चलना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बोला है कि आप 2 घंटे का समय दें और इसको गर्भगृह को खोलें। वीवीआईपी आते हैं, अधिकारी के परिवार के लोग आते हैं, अधिकारी मैंने कई बार देखा वीडियो वो कैमरा बंद कर देते हैं और ये जल चढ़ाते हैं। ये तो अन्याय है, ये अन्याय नहीं चलना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बोला है कि आप 2 घंटे का समय दें और इसको गर्भगृह को खोलें। वीवीआईपी आते हैं, अधिकारी के परिवार के लोग आते हैं, अधिकारी मैंने कई बार देखा वीडियो वो कैमरा बंद कर देते हैं और ये जल चढ़ाते हैं। ये तो अन्याय है, ये अन्याय नहीं चलना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बोला है कि आप 2 घंटे का समय दें और इसको गर्भगृह को खोलें। वीवीआईपी आते हैं, अधिकारी भैया भगवान के लिए तो राजा हो या रंग सब सामान्य। तो ये निर्णय मैं बार बार कह रहा हूं कि आप 2 घंटे का स्लॉट दो। 2 घंटे में आप गुणा भाग कर लो कि एक व्यक्ति को कितना जल चढ़ाने में टाइम लगता है। उतने ही लोगों को 2 घंटे का आप एवरेज निकाल लो, उतने ही लोगों को आप स्लॉट बुक करके जल चढ़ाने दो। तो बयान हमने आपको सुनवाया। अब आपको एंट्री बंद होने का पूरा रिकॉर्ड हम बताते हैं। महाकाल के गर्भगृह में साल 2023 से आम श्रद्धालु की एंट्री पर रोक है। जुलाई 2023 में सावन के समय उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी। श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए कुछ समय के लिए गर्भगृह में एंट्री को बंद कर दिया गया था, लेकिन तब से जो एंट्री बंद हुई तो तब से आज तक आम श्रद्धालु नंदी हॉल और गणेश मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। जबकि वीवीआईपी की अगर हम बात करें तो आराम से गर्भगृह में जाकर वीवीआईपी दर्शन करते हैं। 3 सालों में देखा जाए तो कई बार नियमों का जमकर उल्लंघन भी हुआ। कभी कोई वीवीआईपी बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गया तो कभी कोई वीवीआईपी की एंट्री के लिए कैमरा तक बंद कर दिया गया। देखिए, ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे कि कब से आखिर गर्भगृह में एंट्री बंद है। 2023 से ये एंट्री बंद हुई थी, जो कि अभी तक बंद चल रही है। और देखिए, सांसद अनिल फिरोजिया ने इसको कुछ दिन पहले जो है इस मुद्दे को उठाया भी था कि राजा हो या रंग हो, सभी भक्त जो है समान है और सभी भक्तों को समान रूप से जो है गर्भगृह से दर्शन करने की अनुमति होनी चाहिए। भले 2 घंटे का समय जो है दिया जाए, चूंकि हाल फिलहाल की बात की जाए तो आम श्रद्धालु जो है वो गर्भगृह से दर्शन नहीं कर सकते हैं। वीवीआईपी की बात की जाए तो वो गर्भगृह से दर्शन कर सकते हैं। और इसी को लेकर देखिए, सांसद अनिल फिरोजिया की तरफ से इस विषय को उठाया गया था। जो बैठक हुई थी उसमें भी इसको लेकर चर्चा की गई थी। तो देखिए, उनकी तरफ से एक समान व्यवस्था की मांग भी की गई थी, उनकी तरफ से बयान आया था और अब उनका वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, देखिए, एक समान व्यवस्था की मांग आपकी तरफ से की गई थी और अब वो तस्वीरें भी हमने आपकी देखी कि आप खुद एक समाज श्रद्धालु की तरह लाइन में लगकर दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या संदेश आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे बोला गया कि 25 से 5 तारीख तक प्रोटोकॉल नहीं चलेगा और सामान्य दर्शन ही होंगे,
तो फिर मैं सांसद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, फिर मैं प्रोटोकॉल में नंदी हाल में जाके क्यों दर्शन करूं? मैं भी बैरिकेड्स में जाके पीछे जाके मैंने अपने पत्नी के साथ वहां दर्शन करे, परिवार के साथ दर्शन करे। क्या क्या है कि हम जनप्रतिनिधि, हम जनता के प्रति जवाबदेही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि जनता को उससे प्रेरणा मिले। हमारा वीआईपी कल्चर वाला नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे कलेक्टर ने हमको तय किया, मैंने उसका पालन करा। अरे जी, देखिए आपकी तरफ से सवाल भी जो है कि मुद्दा जो है उठाया गया था, विषय यहाँ पर उठाया गया था, जब बैठक हुई थी इसमें चर्चा भी की गई थी। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं 2023 से जो है जो आम श्रद्धालु है वो भी चाहते हैं कि वो भी देखिए गर्भगृह से बाबा महाकाल के दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। आपने इस विषय को उठाया भी था। इसकी अगर बात की जाए तो जब इस पर चर्चा की गई तो उसके बाद क्या उम्मीद लग रही है, क्या आम लोगों के लिए भी यहाँ पर दर्शन व्यवस्था बिल्कुल सभी के लिए एक समान होगी? बिल्कुल, मैं अपनी मांग पे कायम हूँ और मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से सभा में जनता के समक्ष ही मांग भी रखी है कि 2 घंटे के लिए स्लॉट बुक करके और आम जनता के लिए खोले जाए गर्भगृह और 2 घंटे के उनको स्लॉट पे जल चढ़ाने दिया जाए। क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी जल चढ़ रहा है, काशी विश्वनाथ में भी जल चढ़ रहा है, तो उज्जैन बाबा महाकाल में जल क्यों नहीं चढ़ सकता? महामृत्युंजय में ये तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है। तो हर जो जन भावना यही है कि हमको भी जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। और मैंने ये भी कहा है कि जब छुट्टी का दिन हो या कोई तीज त्योहार हो या कोई पर्व हो, उस दिन जरूर गर्भगृह के दर्शन, गर्भगृह में न जाके बाहर से दर्शन कराया जाए, लेकिन बाकी समय तो 2 घंटे का जल चढ़ाने की अनुमति सभी को प्रदान की जाना चाहिए। अरे जी, देखिए लाखों श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था बाबा महाकाल में है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि आपने मांग उठाई थी, हम आपसे एनडीटीवी के मंच के जरिए वो श्रद्धालु भी जरूर ये जानना चाहेंगे जो कि मांग आपकी तरफ से रखी गई। तो क्या इसको लग रहा है, क्या इसको लेकर बातचीत आगे बढ़ी है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है? क्या कोई समय तय किया गया है कि जब आम श्रद्धालु भी इसके लिए दर्शन कर पाएंगे? क्या वो कोई अच्छा संदेश भक्तों के लिए आने वाला है? हाँ, मेरे को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा भी और आश्वासन भी दिया है कि हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और कुछ जैसा भी हो, जैसा मतलब हम समझ लेते हैं कि 2 घंटे में कितने क्या व्यक्ति दर्शन करेंगे। क्या वो थोड़ा सा वो अपना विचार अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करके उसके बाद ही निर्णय लेंगे। तो वो ठीक है ना, मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर अमल करेंगे। बिल्कुल, तो बात यहाँ पर रखी गई है। उम्मीद श्रद्धालुओं को यही होगी कि जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिले कि वो भी यहाँ पर गर्भगृह के जरिए बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।